सबसे पहले बात करते हैं एक पाकिस्तानी जासूस की। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल के अलावा कई तरह की दूसरी जांच भी चल रही हैं। फैज हमीद कभी सत्ता के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन वो पाकिस्तानी सियासत के शिकार हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का सुपर जासूस, जिसका शुमार कभी देश के सबसे ताकतवर शख्स में हुआ करता था, अब उस पर अपनी ही सेना का फंदा कसता जा रहा है। विदेशों, खासतौर से भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाने वाली कुख्यात एजेंसी आईएसआई का पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल के अलावा कई तरह की दूसरी जांच चल रही है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के तहत उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन, देश की सुरक्षा से खिलवाड़, पद और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग के साथ साथ लोगों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। हमीद पर 9 मई 2023 को हुए प्रदर्शन को समर्थन देने का भी आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई सरकारी और सेना की इमारतों को निशाना बनाया गया था। फैज हमीद को इमरान खान का करीबी माना जाता है। इमरान ने फैज को मौजूदा सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जगह आईएसआई का प्रमुख बनाया था। 9 मई और राजनीतिक गतिविधियों के आरोप की आंच इमरान खान तक पहुंचती दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो दोनों की मिली भगत पर सवाल उठाकर इमरान खान को भी घेरना शुरू कर दिया है। इस पर इमरान खान ने सफाई देते हुए कहा है कि जनरल फैज जनरल बाजवा के मातहत थे, वो उन्हीं की इजाजत से मिलने आते थे, फिर बाजवा को डीब्रीफ भी करते थे। 9 मई की घटना को जनरल फैज से जोड़ना मूर्खता है। उनके कार्यकाल में आईएसआई के प्रमुख जनरल फैज का मामला सेना का आंतरिक मामला है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगस्त में फैज हमीद की गिरफ्तारी के समय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें इमरान खान के नेतृत्व वाले राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा बताया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों में 85 नागरिकों के फैसले सुनाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने पर रोक लगाते हुए 9 और 10 मई की घटनाओं में गिरफ्तार सभी आरोपियों के मामले वहां से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन पंत, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहली खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं जनरल फैज हमीद की। अगर हम बात करें और जिस तरह का वहाँ पर मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पाकिस्तान की सियासत है, ये समझ में नहीं आता कि सियासत को आर्मी कंट्रोल कर रही है या आर्मी के अंदर सियासत घुस गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये पहले ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक जो पाकिस्तानी राष्ट्र है वो सेना के इर्द गिर्द बुना हुआ राष्ट्र है, तो इसीलिए सेना उसके केंद्र में हमेशा से रही है। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से एक सेना के अंदर की राजनीति है और दूसरी सेना और जो सिविलियन सेक्टर है उसके बीच के जो जद्दोजहद है, उसके बीच में हम कहीं पर पाकिस्तान को फंसा हुआ पा रहे हैं। और तीसरा इसका जो मुझे लगता है बिंदु है वो है इमरान खान, जिसको ये कोशिश जो है सेना पूरी तरह से कर रही है और जो वहाँ के सिविलियन इस समय कंट्रोलर्स हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो ये चाहती है कि किसी तरह इमरान खान को बिल्कुल दरकिनार करके रखा जाए और जो भी उनके सपोर्ट में रहे हैं या जिन्होंने भी उनको पहले समर्थन दिया है उनको धीरे धीरे करके निपटाया जाए। तो मुझे लगता है फैज हमीद साहब के साथ जो अभी हो रहा है, ये एक तो उनका भी अपना जो उनका बैकग्राउंड है उससे लेकर बात आगे बढ़ रही है, और दूसरा जो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि कैसे जो इस समय सेना और सरकार की जो के बीच का जो संबंध है उसको अगर हम देखें तो उसमें इमरान खान और उनके समर्थन में जो भी लोग रहे हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, इसको ये मुझे लगता है इसमें हम देख पा रहे हैं अभी जो मौजूदा हालात बन रहे हैं। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर एक सवाल आएगा और हमारे दर्शक भी इसका जवाब जानना चाहेंगे कि क्या क्या डर है पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है या पाकिस्तान का जो वर्तमान आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, क्या डर है इमरान खान से उनको?
देखिए, सबसे बड़ा डर तो ये है कि इमरान खान ने हम पूरे पिछले साल से एक मशक्कत चल रही है कि किस तरह से इमरान खान को मार्जिनलाइज किया जाए, लेकिन इमरान खान मार्जिनलाइज नहीं वो कर पा रहे हैं। और इमरान खान की जो सड़क में पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है उसके चलते जो सरकार है उसको कहीं पर अपनी जो उसके उसके संबंध है जनता के साथ, उस पर एक तरह से एक आईना दिखाया जा रहा है। और कहीं पर सरकार को ये लग रहा है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इतनी कम है कि वो इमरान खान की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को यूज करके, उसको मार्जिनलाइज करके अपनी लेजिटिमेसी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हर ये कोशिश पिछले साल से की जा रही है कि इमरान खान को किस तरह से इस हाशिए पर रखा जाए, उनके संबंधित जो लोग हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाए, क्योंकि कल कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान फिर से एक बार राजनीति में सक्रिय होते हैं और उसके बाद बाकी सबको वो फिर पीछे जो पॉपुलर मैंडेट है उसमें पीछे करने में वो सक्षम अभी भी दिखते हैं। तो मुझे लगता है जो इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है, और दोनों ही फौज को ये समस्या है कि वो अपनी को मार्जिनलाइज इमरान खान से मान रहे हैं, और जो वहां पर गवर्नमेंट है उसको ये लग रहा है कि उनकी लेजिटिमेसी कम है। तो वो दोनों ने मिलकर ये कोशिश करी है कि जो सबसे ज्यादा इस समय पॉपुलर कैरेक्टर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, उसको अगर हम मार्जिनलाइज कर पाते हैं तभी हम अपने जो संबंध है उनको बनाकर रख पाएंगे। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक पाकिस्तान में खेल चल रहा है कि पहले ट्रेडिशनली पाकिस्तान में हमने देखा कि किस तरह से सरकार और सेना के बीच में हमेशा एक जद्दोजहद रही कि किसका पलड़ा भारी होगा। इस समय जो वहां की सेना है और सरकार है वो एक मत में एक साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाए। तो वो इसमें सरकार और सेना एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, और मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी एक पाकिस्तान के लिए भी अचंभित कर देने वाली बात। यहाँ पर ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इमरान खान की अगर हम बात करें और एक दौर में चले जाएं, तो इमरान खान के कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना है या पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ अच्छे खासे संबंध हुआ करते थे। काफ़ी ऐसे जो वरिष्ठ अधिकारी थे जिनके साथ इनके अच्छे संबंध थे। हाल के वर्षों में ऐसा क्या कुछ हुआ है कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बिल्कुल इमरान खान के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ है और क्यों संबंध अच्छे नहीं हैं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हुई कि इमरान खान को, जिसका आपने सही कहा कि इमरान खान को एक तरह से पपेट के तौर पर सेना इस्तेमाल करना चाहती थी। इमरान खान को खड़ा ही इसलिए किया गया कि एक ऐसा पावर सेंटर सेना और आईएसआई मिलकर बना पाए जिसको वो पीछे से कंट्रोल कर पाए और उसको डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी मिलती रहे। तो इसके लिए जब इमरान खान ने चुनाव लड़ा तो उसको में उनको हमेशा से ये कहा गया कि वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे। वो उनको आर्मी और आईएसआई ने मिलकर खड़ा किया, उनको मिलकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई, कोशिश करी कि सारा जो यंत्र है सेना का वो उनके पीछे खड़ा रहे, और उसको बाकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको डीलेजिटिमाइज करके इनको उभारा गया। तो लेकिन हुआ ये कि जब ये सत्ता में आए तो ये अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना इनकी जो चाहत थी उसमें इनकी तकरार आर्मी और आईएसआई के साथ होने लगी। तो वो जो एक दरार आई वो भर नहीं पाई, और इमरान खान इतने पॉलिटिकल सेवी नहीं निकले कि वो मैनेज कर पाते सेना को, आईएसआई को और अपनी जो पॉपुलर मैंडेट थी उसको। तो वहां पर जो दरार आई और सेना को ये जब समझ में आया कि कहीं अगर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए तो न तो न सिर्फ ये सिविलियन जो पॉलिटिकल सेक्टर है, पॉलिटिकल ओपोनेंट से अपोजिशन है, उसकी ये स्पेस खत्म कर देंगे, बल्कि हमारी स्पेस खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है वो जो डर है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, जो इनसिक्योरिटी है, वो इस बात की है कि कहीं सेना की जो दिक्कतें हैं, सेना से जो लोगों को तकलीफ है, सेना की जो सेंट्रलिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, अगर वो खतरे में पड़ती है तो सेना ने हमेशा पाकिस्तान में चाहे आगे से या पीछे से ये कोशिश करी है कि वो अपनी महत्ता, अपनी सेंट्रलिटी बनाए रखें। और इमरान खान को इसीलिए वो दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। उन पर केसेस डाले गए, उनको अंदर कर दिया गया। उनके साथ जो खड़ा है, जैसा हम इसमें जिक्र कर रहे हैं हमीद साहब का, वो उनको अब दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। तो ये मुझे लगता है एक तरह से पॉलिटिकल जो एक लैंडस्केप है उसको कंट्रोल करने की जो पाकिस्तानी सेना की हमेशा से चाहत रही है, उसी में एक कदम की तरह हम देख सकते हैं।
ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो वहाँ पर पॉलिटिकल असैसिनेशन, हत्या कर देना भुट्टो परिवार के साथ हमने देखा और फौज के आला अधिकारियों के साथ भी हमने देखा। तो ऐसे में चाहे न्याय के रास्ते से आरोप लगा के या कोई बाद में जिस तरह से अभी वहाँ पर हुआ है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उन्होंने बिठा के रखी हुई है, जिस तरह से पूरे न्याय तंत्र में उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ इस तरह की घटनाएं, इसके काफ़ी कयास कई लोग लगाते हैं, क्या देखने को मिल सकती हैं? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ जो मुझे लगता है सेना को जो सेना के तंत्र हैं उनको ये जो डर सता रहा होगा कि अगर वो इस तरह का कोई भी रेडिकल ऑप्शन अपनाते हैं तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी इमरान खान जो है उनकी पॉपुलैरिटी आम जनता के बीच में बहुत ज्यादा है। तो उसका बैकलैश बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर इस तरह का कुछ होता है, तो उसमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप करप्शन के, इरेगुलरिटीज के केसेस डालते रहें, और क्योंकि न्याय प्रणाली को भी आप कंट्रोल करते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप उन केसेस के द्वारा ही इमरान खान को अंदर रखें, इससे पहले कि वो कोशिश करें बाहर आने की या बाहर आके कुछ राजनीतिक अपना मुकाम फिर से खड़ा करने की कोशिश कर पाए। वो अगर अंदर ही रहेंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी, धीरे धीरे लोग थक जाएंगे, धीरे धीरे लोग उनको भुला देंगे, धीरे धीरे लोग उनसे आगे बढ़ जाएंगे या दूसरे ऑप्शंस को सीरियसली लेने लगेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो ये कि जो वहां की सरकार है पाकिस्तान में इस समय, वो कैसा प्रदर्शन करती है। अगर वो पाकिस्तान को इसी तरह गर्त में धकेलती रही तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती रहेगी। अभी चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जिस तरह की परेशानियां पाकिस्तान इस समय झेल रहा है, उसमें सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे और इमरान खान को एक मसीहा के तौर पर देखते रहेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक और खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत